निधि हाजिर हूँ आपके सामने एक न्यू टॉपिक के साथ जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री आपके क्लास 9 के लिए एकदम न्यू टॉपिक है, तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, उसका क्या यूज है, उसके एप्लीकेशन और हर एक टर्म को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो वीडियो में भी आपका थोड़ा लंबा हो सकता है, बट आप वीडियो को पूरा देखना ताकि आपका बेसिक डाउट क्लियर हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्री आपका 3 वर्ड से मिलके बना है। वो 3 वर्ड क्या है? ट्राई, गॉन और ओमेट्री। ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन मीन्स एंगल और ओमेट्री मीन्स मेजरमेंट, यानी ट्रायंगल के एंगल का मेजरमेंट। ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग ट्रायंगल के एंगल और उसके साइड के बीच में रिलेशनशिप को निकालते हैं। क्लियर? ये तो समझ में आया कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। अब देखो, ट्रिग्नोमेट्री में आपका पाइथागोरस थ्योरम का भी बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। तो एक बार हम लोग पहले पाइथागोरस थ्योरम को रिवाइज कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या था कि सपोज ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। क्लियर? ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है और 90 डिग्री है आपके एंगल बी पे। राइट एंगल ट्रायंगल का 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड होता था उसे हम क्या बोलते थे? हाइपोटेनस। ये है आपका हाइपोटेनस। इस दोनों में से किसी को भी आप परपेंडिकुलर पकड़ लो और किसी को भी बेस पकड़ लो। क्लियर? क्योंकि आप ऐसे देखोगे तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ऐसे देखोगे तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। और पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या था मेरा? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल होता था आपके हाइपोटेनस के स्क्वायर के। और पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आप क्या करते थे? आपको ट्रायंगल का कोई भी 2 साइड गिवन रहता था तो इजीली हम तीसरा साइड निकाल लेते थे। क्लियर? बट ट्रिग्नोमेट्री का क्या एप्लीकेशन है? ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके आपको अगर सपोज एक साइड और एक एंगल गिवन है, कोई एक साइड और कोई एक एंगल गिवन है, तो आप उसके यूज से ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई करके बाकी अदर साइड को इजीली निकाल सकते हो। इसके साथ भी ट्रिग्नोमेट्री का बहुत सारा एप्लीकेशन है, बट अभी तो आपका स्टार्टिंग है, तो आप पहले समझो कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, उसका क्या मतलब उससे रिलेटेड टर्म्स क्या है। फिर जैसे जैसे आप सीनियर क्लासेस में जाओगे आपको उसका यूज पता चलते जाएगा। आप देखोगे कि जो आर्किटेक्चर्स लोग जो बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं उसमें भी वो ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। बट ये सब अभी बात की बातें है, पहले हम लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है और उससे रिलेटेड टर्म्स क्या है। क्लियर? इतना तो समझ में आ गया कि पहले हमने सीखा पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब सपोज मैंने यहाँ पे एंगल ऑफ, अच्छा देखो, इस राइट एंगल ट्रायंगल में बी आपका हो गया 90 डिग्री, तो एंगल ए और एंगल सी आपके कैसे एंगल हो जाएंगे? अक्यूट एंगल हो जाएंगे। अगर मैं एंगल सी को एंगल ऑफ रेफरेंस ले लूं, मींस अगर मैं एंगल सी के हिसाब से पूछूं कि क्या इसका कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है, तो आपको अगर कोई एंगल ऑफ रेफरेंस गिवन है, एंगल जब आपको एंगल ऑफ रेफरेंस नहीं गिवन था तो आप किसी को भी परपेंडिकुलर पकड़ सकते थे और किसी को भी बेस पकड़ सकते थे। हाइपोटेनस तो मिल गया था, बचे 2 साइड में से आप किसी को भी परपेंडिकुलर पकड़ सकते थे, किसी को भी बेस पकड़ सकते थे। बट अब मैंने एंगल ऑफ रेफरेंस ले लिया सी को। जिस अक्यूट एंगल को आप एज अ एंगल ऑफ रेफरेंस लोगे उसके सामने वाला साइड आपका परपेंडिकुलर कहलाता है और वो एंगल जिस साइड पे है वो साइड आपका बेस हो जाता है। यानी एंगल सी के हिसाब से परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका ए बी और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर और बेस हो जाएगा मेरा बी सी। जिस साइड पे आपका एंगल ऑफ रेफरेंस है वो साइड आपका क्या बन जाएगा? बेस बन जाएगा। और हाइपोटेनस तो सेम रहता है 90 डिग्री के अपोजिट वाला। अब अगर मैं एंगल ऑफ रेफरेंस ए को ले लूं तो ए बी बन जाएगा मेरा बेस और बी सी बन जाएगा मेरा परपेंडिकुलर।
ये बात क्लियर हुआ? अगर आपको एंगल ऑफ रेफरेंस गिवन है, जो राइट एंगल ट्रायंगल में जो अक्यूट एंगल आपका एंगल ऑफ रेफरेंस होगा, वो अक्यूट एंगल जिस साइड पे बना होगा वो साइड मेरा बेस होगा और उसके अपोजिट वाला साइड आपका परपेंडिकुलर होगा। और क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस तो आपके जस्ट 90 डिग्री के अपोजिट वाला आपका हाइपोटेनस होगा। इतना क्लियर हुआ? अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? सुनने में आपको बहुत अजीब अजीब लगेगा। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। तो देखो, इसमें आपको कुछ नया नया वर्ड सुनने को मिलेगा, बट कुछ नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके ट्रायंगल के साइड के बीच का रेशियो होता है। कोई भी दो साइड के बीच का रेशियो है जिसे कुछ स्पेशल नाम दिया गया है। मैंने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। ये है इसका 90 डिग्री ABC, ठीक है, और ये C मैंने ले लिया एंगल ऑफ रेफरेंस। अब अगर C एंगल ऑफ रेफरेंस है, यानी इसका हाइपोटेनस हो गया आपका AC, वो तो है ही 90 डिग्री के अपोजिट। जिसे हमने एंगल ऑफ रेफरेंस लिया वो आपका क्या होता है? बेस, यानी बेस है इसका BC और परपेंडिकुलर हो जाएगा मेरा AB। परपेंडिकुलर कितना हो गया आपका? AB, ठीक है। अब मैंने क्या बोला? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? कोई भी ट्रायंगल के दो साइड के बीच का रेशियो कहलाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसे एक स्पेशल नाम दिया गया है। और वो टोटल 6 है। क्या है? एक एक करके जानते हैं। पहला आता है साइन, यहाँ पे मैं C से डिनोट कर रही हूँ, इसे मैं लिखूंगी साइन C। आपकी बुक में साइन थीटा, आप एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ भी लिख सकते हो, साइन थीटा, बीटा, गामा। ट्रायंगल में अगर ABC गिवन है, जो आपका अक्यूट एंगल है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एंगल ऑफ रेफरेंस C लिया था, इसलिए मैंने साइन C लिखा। अगर मैं एंगल ऑफ रेफरेंस A लेती तो साइन A लेती, तो आप वहां पे जो आपका एंगल ऑफ रेफरेंस रहेगा वो लोगे। तो साइन A क्या होता है या साइन थीटा क्या होता है? तो साइन थीटा आपका परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच का रेशियो है, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। साइन थीटा क्या है? आपके परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच का जो रेशियो होता है उसे एक स्पेशल नाम दे दिया गया है। क्या नाम दे दिया गया है? साइन थीटा। जैसे आपका मेरा एक नाम है, वैसे ही परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो आएगा उसे हमने एक नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? साइन थीटा। क्लियर? अब आते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? तो मैं यहाँ कॉस C लिख रही हूँ, ठीक है। इसे कोसाइन भी बोलते हैं, आप शॉर्ट में कॉस भी बोल सकते हो। कॉस C क्या होता है? B/AH, यानी बेस और हाइपोटेनस के बीच का जो रेशियो है उसे हम किस नाम से बुलाएंगे? कॉस थीटा। क्लियर? अब आता है टैन थीटा। टैन थीटा, यहाँ पे मैं क्या ले रही हूँ? टैन C ले रही हूँ, क्योंकि मैंने एंगल ऑफ रेफरेंस C लिया था। अगर मैं यहाँ थीटा लेती तो थीटा लिखती। क्लियर? टैन C, ये आपका परपेंडिकुलर और बेस के बीच का रेशियो है, यानी ट्रायंगल के आप परपेंडिकुलर और बेस के बीच में जो रेशियो निकालोगे उसे हम किस नाम से डिनोट करेंगे? टैन थीटा। क्लियर हुआ? पहला हमने पढ़ा साइन थीटा, जो कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच का रेशियो है। दूसरा आया कॉस थीटा, जो कि बेस बाय हाइपोटेनस के बीच का रेशियो है। तीसरा आया टैन थीटा, जो परपेंडिकुलर बाय बेस का रेशियो है। क्लियर? अब देखो, अगर आप इसे रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि मैं इधर लिख दे रही हूँ, साइन थीटा था आपका परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो। अगर आप हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रेशियो निकालोगे, यानी कि H/P, तो इसका नाम हो जाएगा कोसेक थीटा। क्या नाम हो जाएगा? कोसेक थीटा। यानी साइन थीटा कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। यहाँ कोसेक C लिख दे रही हूँ। क्लियर? वैसे ही अगर आप, जैसे यहाँ पे हमने बेस और हाइपोटेनस का रेशियो निकाला था तो उसका नाम था कॉस थीटा। अगर हम रेसिप्रोकल कर दे, यानी अगर हम हाइपोटेनस और बेस के बीच का रेशियो निकाले H/B, तो उसे हम डिनोट करेंगे सेक थीटा से, यानी सेक C। और लास्ट
टेन थीटा क्या था, परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर हम बेस बाय परपेंडिकुलर का रेशियो निकालेंगे तो उसे हम डिनोट करेंगे कॉट थीटा से। क्या चीज से? कॉट थीटा से। तो टोटल हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सीखा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। क्लियर? अब मेन आता है कि आप इसे याद कैसे रखोगे, क्योंकि सब एक जैसा ही है, कंफ्यूजन हो सकता है। तो देखो, इसे लर्न करने का एक एकदम इजी और शॉर्ट ट्रिक है। क्या ट्रिक है? पहले आप इसे नोट डाउन कर लो, मैं इसे इरेज करने वाली हूँ। तो वो ट्रिक क्या है, बस ट्रिक अगर आपके दिमाग में है तो आपको इजीली लर्न हो जाएगा। ट्रिक है आपका, सम पीपल हैव curly brown hair turned permanently back. Some people have, S for sin, sin थीटा का क्या था? P by H, people का P और H का have का H, यानी sin थीटा हो गया आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कर्ली ब्राउन हेयर मतलब cos थीटा हो गया आपका B, ब्राउन का B और हेयर का H, यानी B by H। टर्न परमानेंटली बैक, टर्न से आया आपका tan थीटा, परमानेंटली का P और बैक का B, यानी P by B। क्लियर? इजी है, इसे याद रखोगे। और इतना तो आपको पता ही, अगर आपको साइन थीटा पता है तो आप उसका रेसिप्रोकल कर लोगे, कोसेक आ जाएगा। कॉस पता है तो उसका रेसिप्रोकल सेक हो जाएगा, और टेन पता है तो उसका रेसिप्रोकल कॉट हो जाएगा। एक और ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। क्या ट्रिक है? पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ये पहला है P by H जो कि साइन का, दूसरा B by H कॉस का, और तीसरा P by B tan का। क्लियर? तो आपको दोनों में से जो ट्रिक इजी लगे वो ट्रिक आप लर्न कर लो, ताकि आपको ये जो है जिंदगी भर के लिए लर्न हो जाए। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या होता है, और इतना बड़ा बड़ा जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का नाम देख रहे थे जो कि कुछ है नहीं असल में, वो क्या होता है। क्लियर? वो क्या है? ट्रायंगल के साइड के बीच का, दो साइड के बीच का रेशियो, जिसे एक स्पेसिफिक नेम दिया गया है। क्लियर? तो चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 22A। 22A का देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ। आपको एक ट्रायंगल बना हुआ है और उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन है, वो सबका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले मैं ड्रॉ कर देती हूँ जो गिवन है। एक ट्रायंगल आपको बना हुआ है ऐसे, क्लियर? ये है आपका एंगल B, ये है A, ये है C, ये गिवन है 4, ये गिवन है आपको 3, और आपको फाइंड आउट करने बोला है साइन A, कॉस A, कॉट A, सेक A, कोसेक सेक C, कोसेक C और tan C। क्लियर? सारा को मैंने यहाँ लिख दिया जो आपको फाइंड आउट करने बोला गया है। अब देखो, ये आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, और मैंने क्या बोला, 90 डिग्री के अपोजिट वाला मेरा क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके यहाँ से हाइपोटेनस निकालेंगे। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर है आपका 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, यानी रूट अंडर 25, ये आएगा आपका 5। हाइपोटेनस आ गया मेरा 5। अब आपको बोला है साइन A मीन्स एंगल ऑफ रेफरेंस है मेरा A, जो A अक्यूट एंगल है वो मेरा एंगल ऑफ रेफरेंस है। और मैंने क्या बोला था कि जो आपका एंगल ऑफ रेफरेंस रहेगा वो आपका, जिस साइड पे आपका वो एंगल ऑफ रेफरेंस होगा वो साइड आपका बेस हो जाएगा, और उसके अपोजिट वाला साइड आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। यानी A के लिए
सी बी मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ए बी मेरा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, क्योंकि ए मेरा किस साइड पे है, ए बी पे है। क्लियर? तो अब मुझे क्या निकालना है, साइन ए। तो क्या था, सम पीपल हैव, यानी P बाय H। P क्या आया आपका, एंगल ए के लिए P है मेरा CB, तो आप लिख लो यहाँ पे CB बाय, और H हाइपोटेनस है मेरा CA। CB है आपका 4 और हाइपोटेनस आया आपका 5, यानी 4/5। क्लियर? अब है आपका cos A। cos A क्या था, कर्ली ब्राउन हेयर, यानी B/H। तो बेस है आपका 3, क्योंकि जिस साइड पे आपका एंगल ऑफ रेफरेंस होता है वो आपका बेस होता है। बेस है आपका 3 और हाइपोटेनस कितना है, 5। ये हुआ आपका AB/CA, यानी 3/5। फिर आता है आपका cot A। cot A क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल। tan क्या था, टर्न परमानेंटली बैक, यानी P/B, और ये उसका रेसिप्रोकल यानी B/P। बेस है मेरा 3 और परपेंडिकुलर है आपका 4, यानी 3/4, और इसे लिख लो, ये है आपका AB और ये है आपका CB। क्लियर? अब देखो, अब यहाँ से आपका एंगल ऑफ रेफरेंस चेंज हो गया, एंगल ऑफ रेफरेंस है C, यानी आपको एंगल ऑफ रेफरेंस C लेना है। जब आप एंगल ऑफ रेफरेंस C लोगे तो आपका परपेंडिकुलर अब क्या बन जाएगा, AB। A के लिए जब एंगल ऑफ A रेफरेंस लिया था तब परपेंडिकुलर था मेरा CB, बट जब हमने एंगल ऑफ रेफरेंस चेंज कर दिया तो आपका परपेंडिकुलर भी बदल जाएगा। जो अक्यूट एंगल आपको गिवन है उस अक्यूट एंगल के अपोजिट वाला साइड आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी C के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा मेरा AB और बेस हो जाएगा आपका CB। क्या निकालना मुझे, सेक C। सेक किसका रेसिप्रोकल बताया था, cos कर्ली ब्राउन हेयर, यानी H/B। हाइपोटेनस बाय बेस, हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा, हाइपोटेनस है आपका 5 और इसका बेस क्या हो जाएगा, जो एक्यूट एंगल आपका रेफरेंस है वो जिस साइड में होता है वो आपका बेस होता है, यानी बेस हो गया 4, 5/4। और लिख लो इसे, क्या था, हाइपोटेनस बाय बेस, यानी AC/CB। कोसेक C साइन का रेसिप्रोकल, यानी सम पीपल हैव, H/P, P/H उसका रेसिप्रोकल H/P। हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस है आपका 5 और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 3। AC/AB। लास्ट है आपका tan C, टर्न परमानेंटली बैक, P/B। परपेंडिकुलर है आपका 3 और बेस है 4, 3/4। लिख लो यहाँ पे AB/BC। क्लियर? तो बस क्या करना है आपको, रिलेशन पता होना चाहिए, आई मीन वो वाला सम पीपल हैव वाला, वो आपको लर्न होना चाहिए कि किन दोनों साइड का रेशियो क्या कहलाता है। और आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो आपको एंगल ऑफ रेफरेंस गिवन है वो वाला साइड, वो एंगल जिस साइड में है वो मेरा बेस बन जाएगा और उसका अपोजिट वाला साइड आपका क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा। क्लियर? अब देखो नंबर 2 मैंने ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। देखो क्या बोल रहा है, आपको एक फिगर गिवन है, ठीक है, और आपको ये सारा वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सब देख लो यहाँ सिंपल, 90 डिग्री के अपोजिट वाला हाइपोटेनस, यानी हाइपोटेनस आपको पता है 17 और एक साइड आपको पता है 8, दूसरा निकाल लो क्या होगा। तो हमने सीखा था चाहे परपेंडिकुलर निकालो चाहे बेस निकालो, क्या करना पड़ता है, रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस दूसरा वाला साइड, तो वो क्या हो जाएगा, तीसरा साइड AC हो जाएगा आपका, क्योंकि AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा आपका BC का स्क्वायर। तो AC निकालोगे तो AC क्या हो जाएगा, रूट अंडर 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, करो 17 का स्क्वायर 289 माइनस 64, ये हुआ आपका 5, 8 में से 6 2 और 2 225 होता है आपका 15, यानी AC आया आपका 50। क्लियर? अब आपको क्या निकालने बोला है, cos B, यानी एंगल ऑफ रेफरेंस है मेरा B, ठीक है। B एंगल को, एक्यूट एंगल जो B है उसे मैंने क्या लिया, एंगल ऑफ रेफरेंस, और क्या बोला था, एंगल ऑफ रेफरेंस के जस्ट सामने वाला साइड आपका क्या कहलाता है,
परपेंडिकुलर, और एंगल ऑफ रेफरेंस जिस साइड में है वो साइड आपका कहलाता है बेस, यानी परपेंडिकुलर हो गया आपका 15 और बेस हो गया आपका 8, है ना। और हाइपोटेनस तो पता ही 90 डिग्री के अपोजिट वाला, तो क्या है आपका cos b करली ब्राउन हेयर b बाय h, बेस है मेरा 8 और हाइपोटेनस है आपका 17। तीसरा है tan c, यानी अब की बार एंगल ऑफ रेफरेंस मुझे किसे लेना है, c। बस इसी बात का आपको ध्यान रखना है, एंगल ऑफ रेफरेंस चेंज होगा, आपका परपेंडिकुलर और बेस बदल जाएगा, तो उस बात को नोटिस करके रखना। तो tan c, c के लिए आपका परपेंडिकुलर, इसके जस्ट सामने वाला ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, यानी इस केस में परपेंडिकुलर हो गया आपका 8 और बेस हो गया आपका 15। आपको क्या निकालना है, tan टर्न परमानेंटली बैक p बाय b, p है आपका 8 और b है आपका 15। क्लियर। नेक्स्ट क्या है मेरा, साइन स्क्वायर b प्लस कॉस स्क्वायर b। तो पहले साइन b निकाल लो, साइन b क्या होगा, कर्ली ब्राउन, सॉरी सम पीपल हैव b, b के लिए मेरा परपेंडिकुलर क्या था 15, b के जस्ट सामने वाला, b के जस्ट सामने वाला है मेरा 15, 15 मेरा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी 15 बाय 17 का स्क्वायर प्लस कॉस, कॉस क्या होगा करली ब्राउन हेयर, b बेस है मेरा 8, यानी 8 बाय 17 का स्क्वायर। अब मैं इसे इरेज कर रही हूँ, तो ये कितना आएगा, 15 का स्क्वायर होता है आपका 225, 17 का होता है आपका 289 प्लस 8 का स्क्वायर 64 बाय 289। इसे सॉल्व करो तो देखो 289 बाय 289 यानी क्या हो जाएगा 1। नंबर 3 का आंसर क्या हुआ मेरा 1। अब देखो नंबर 4, नंबर 4 में क्या है, साइन b इंटू कॉस c, साइन b है और कॉस c है, एंगल ऑफ रेफरेंस ध्यान रखना और उसी हिसाब से निकालना, ठीक है। तो साइन b के लिए मेरा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 15, b के जस्ट सामने वाला, यानी परपेंडिकुलर हो गया मेरा 15 और हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तो पता ही है 17, 15 बाय 17 इंटू कॉस c, कॉस क्या, कॉस c के जस्ट सामने वाला हो गया आपका परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा, यानी ये हो गया आपका परपेंडिकुलर है आपका 8, हाइपोटेनस है आपका 17 और बेस है आपका 15, है ना। आपको क्या निकालना है, कॉस कर्ली ब्राउन हेयर, यानी b बाय h 15 बाय 17 प्लस कॉस b, अब कॉस b है, b को लेना एंगल ऑफ रेफरेंस, बार बार आपका एंगल ऑफ रेफरेंस चेंज हो रहा है क्वेश्चन में, तो उसे ध्यान रखना है, जो मेन मिस्टेक होगा आपका यहीं पे होगा, बाकी तो आपको लर्न है कि किसका वैल्यू क्या होता है वो आप पुट कर लोगे, लेकिन एंगल ऑफ रेफरेंस को ध्यान नहीं दिया तो आपका सारा मेहनत पानी में चला जाएगा। cos b एंगल ऑफ रेफरेंस है b, जो एंगल ऑफ रेफरेंस है उसके जस्ट सामने वाला मेरा परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस चेंज नहीं होगा, हाइपोटेनस 90 के सामने वाला रहेगा, यानी cos b परपेंडिकुलर हो गया मेरा 15, बेस हो गया मेरा 8। आपको क्या निकालना है, cos कर्ली ब्राउन हेयर, यानी h बाय सॉरी कर्ली ब्राउन हेयर b बाय h, b है आपका 8 और h है आपका 17, यानी 8 बाय 17 इंटू साइन c, अब फिर c आ गया, यानी इसके जस्ट सामने वाला आपका परपेंडिकुलर, और साइन क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी h 8 बाय 17, करो मल्टीप्लाई, सेम वही वाला है, देखो 15 इंटू 15 225 बाय 289 प्लस 64 बाय 289, सॉल्व करोगे तो 289 बाय 289 कट करो आया 1। क्लियर, कुछ नहीं है, वैल्यू पुटिंग करना है, बट आपको एंगल ऑफ रेफरेंस को बार बार मैं बोल रही हूँ, एंगल ऑफ रेफरेंस के हिसाब से आपका परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा, तो उसे ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो नंबर 3 और नंबर 4 आपका एकदम सेम टू सेम है, तो मैं नंबर 3 बता रही हूँ, नंबर 4 आपको होमवर्क में करना है, उसका भी ट्रायंगल का वो हाइपोटेनस वगैरह निकालना मैं बता दूंगी, बाकी आपको सेम टू सेम एकदम डिट्टो है, तो वो आप होमवर्क में ट्राई करोगे। और अगर किसी बच्चे से नहीं बनेगा तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और अपने क्वेश्चन को वहां पे पोस्ट करके आपका जो डाउट है वो क्लियर कर लीजिए। तो देखिए ये आपको एक फिगर गिवन है, ठीक है,
दो ट्रायंगल है आपका, दोनों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 है तो ये भी आपका 90 होगा। इस ट्रायंगल के लिए आपको हाइपोटेनस गिवन है और एक साइड गिवन है, आपको दूसरा साइड निकालना है। ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा, तो वो हो जाएगा आपका रूट अंडर 12 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर। आपको दोनों में से कोई एक परपेंडिकुलर या बेस निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रूट ओवर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का अगर निकालना है तो बेस का स्क्वायर करोगे और बेस का निकालना है तो परपेंडिकुलर का करोगे। उसी फॉर्मूला को अप्लाई किया हमने, ये हो गया 144 माइनस 16, तो ये माइनस करो, ये आएगा आपका 128 64 इंटू 2, 128 64 किसका होता है 8 का, यानी ये हो गया आपका 8 रूट 2। ये पार्ट आपका कितना आ गया 8 रूट 2। क्लियर। अब इस ट्रायंगल में देखो आपको बेस गिवन है 3 और परपेंडिकुलर है गिवन है 4, आपको ये निकालना है। ये कितना हो जाएगा रूट अंडर 3 का हाइपोटेनस कितना हो जाएगा रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को प्लस करो 25, रूट के बाहर निकलेगा तो 5। थोड़ा तो डायरेक्ट करेंगे हम। क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कॉस ए, यानी एंगल ऑफ रेफरेंस हो गया आपका ए, है ना। ए के एंगल ऑफ रेफरेंस के जस्ट सामने वाला साइड आपका हो जाता है परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर है आपका इस ट्रायंगल के लिए 4, बेस है 3 और हाइपोटेनस है 5। आपको क्या निकालना है cos A कर्ली ब्राउन हेयर B बाय H, यानी 3/5। कोसेक A, कोसेक क्या होता है साइन का रेसिप्रोकल, साइन सम पीपल हैव, यानी H/P। हाइपोटेनस है आपका 5 और P परपेंडिकुलर है आपका 4। तीसरा tan स्क्वायर A माइनस x स्क्वायर A, tan क्या होगा टर्न परमानेंटली बैक, P/B यानी 4/3 का स्क्वायर माइनस सेक क्या है कोसेक का कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस हमने निकाला था 3/5, तो ये हो जाएगा 5/3। सॉल्व करो, 4 का स्क्वायर 16, इधर इसे इरेज कर दे रही हूं मैं। 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 का स्क्वायर 25/9, एलसीएम लो 9, 16 माइनस 25, ये होगा माइनस 9/9 यानी कि -1। 3 नंबर का आंसर कितना आया -1। अब नंबर 4 देखो, अब आपका एंगल ऑफ रेफरेंस चेंज हो गया। एंगल ऑफ रेफरेंस मुझे गिवन है साइन C, यानी C को लेना एंगल ऑफ रेफरेंस ये, तो C के लिए आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा 4 और बेस हो जाएगा 8√2। पहला आपका क्या है साइन C, सम पीपल हैव, यानी P/H 4/12, ये कट कर सकते हो 1/3। सेक C कर्ली ब्राउन हेयर, यानी H/B, हाइपोटेनस है आपका 12 और बेस है आपका 8√2। अब इसे कट करो, 4 3 = 12, 4 2 = 8, ये आया आपका 3/2√2। और हमने रैशनलाइजेशन सीखा था, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, कैसे रैशनलाइज करेंगे √2/√2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया आपका 3√2/4। क्लियर। नंबर 5 का आंसर आया 3√2/4। नंबर 6 cot स्क्वायर C माइनस 1/sin स्क्वायर C, तो आप देखो cot स्क्वायर C को तो आप ऐसे ही लिख दो cot स्क्वायर C, 1/sin क्या सीखा था हमने, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, यानी कोसेक इज इक्वल टू होता है 1/sin थीटा, है ना। रेसिप्रोकल का मतलब क्या, साइन थीटा होता है आपका P/B, जब आप उसे रेसिप्रोकल करोगे यानी 1/sin थीटा करोगे तो आपका आएगा कोसेक थीटा, तो 1/sin स्क्वायर की जगह मैं लिख सकती हूँ कोसेक स्क्वायर C। अब निकाल लो cot C के लिए आपका परपेंडिकुलर है 4 और बेस है 8√2, आपको निकाला cot, 10 का रेसिप्रोकल, 10 है आपका टर्न परमानेंटली बैक, P/B यानी ये हो जाएगा आपका B/P, बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस है मेरा 8√2 का स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर C। कोसेक क्या हो जाएगा, साइन होता है आपका सम पीपल है, वो हो जाएगा H/P, H है मेरा 12
और p परपेंडिकुलर है आपका 4, 12/4 का स्क्वायर। सॉल्व करो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ये आया आपका 2√2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, 4 × 2 8 -3 का स्क्वायर 9, यानी ये आएगा आपका -1। क्लियर हुआ कैसे किया हमने? कुछ नहीं है, एंगल ऑफ रेफरेंस को ध्यान में रखना है और बस एंगल ऑफ रेफरेंस अगर आपको लर्न है और वो ट्रिक अगर आपको लर्न है तो आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है आप इजीली निकाल सकते हो। देखो नेक्स्ट, तो देखो नंबर 4 बिल्कुल आपका नंबर 3 के जैसा है। इसमें भी आपको दो ट्रायंगल वाला ये फिगर गिवन है और आपको sin b tan c sec स्क्वायर b माइनस tan स्क्वायर b और लास्ट sin स्क्वायर c प्लस cos स्क्वायर c निकालना है। तो मैं आपको इसमें से खाली ट्रायंगल का, दोनों ट्रायंगल का तीनों साइड कैसे निकालेंगे वो बता दे रही हूँ। उसके बाद तो जस्ट आपको जो एंगल गिवन है उसे एंगल ऑफ रेफरेंस लेके तीनों का वैल्यू निकाल लेना है सेम टू सेम। बस पहले सारा वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कैसे वो देखो। तो इस ट्रायंगल में देखो 90 डिग्री के सामने वाला ये हो गया आपका क्या, हाइपोटेनस। आपको एक साइड गिवन है 5, ये आप आसानी से निकालोगे। कैसे निकालोगे? √13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, एडी क्या हो जाएगा? √13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, 5 का 25 माइनस करो तो ये होगा आपका 144 जो कि होता है 12, यानी ये आ गया आपका 12। क्लियर? अब देखो इसमें आपको AD गिवन है और DC गिवन है, आप AC आसानी से निकाल लोगे। AC क्या है? हाइपोटेनस, 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेनस। हाइपोटेनस AC क्या है? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या हो जाता है? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। कर लो तो AC हो जाएगा आपका √12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 और 16 का स्क्वायर 256 प्लस कर लो 6 4 10 5 4 9 1 10 2 1 3 1 4 यानी कि 20, ये आ गया आपका 20। तो दोनों ट्रायंगल का सारा साइड आपने फाइंड आउट कर लिया पाइथागोरस लगा के। अब आपको जो जो फाइंड आउट करने बोला है वैल्यू पुट करोगे और बनाओगे। तो ये सब आपका होमवर्क रहा। होमवर्क में आपको ट्राई करना है क्योंकि जब तक आप खुद से कोशिश नहीं करोगे कुछ होने वाला नहीं है। तो ट्राई करना, अगर ना बने तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते। तो देखो नंबर 5 गिवन sin A is equal to 3/5, find tan A और cos A। देखो अब इसके पहले आपको ट्रायंगल गिवन होता था, ट्रायंगल का साइड दे दिया होता था और आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने बोलता था। इस बार क्या किया है? इस बार मुझे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है और बाकी दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करने बोला है। इसे कैसे करेंगे? तो देखो ध्यान से समझो। साइन थीटा क्या पढ़ा था हमने? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। सम पीपल हैव P/H, यानी जब रेशियो आपको पता रहता है तो आप क्वांटिटी को लेट कर सकते हो। तो हम लेट कर सकते हैं कि परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका 3x यूनिट और हाइपोटेनस हो जाएगा आपका 5x यूनिट। क्लियर? अब आपको निकालना है, क्या निकालना है? बेस, क्योंकि मुझे tan और cos के लिए बेस चाहिए तो आप बेस आसानी से निकाल सकते हो। बेस इज इक्वल टू क्या हो जाता है? √अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी 25x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर। माइनस करो, ये आएगा आपका 16x स्क्वायर। रूट के बाहर निकलेगा तो 4x, यानी बेस आ गया आपका 4x। बस पुट कर लो, क्या चाहिए आपको? tan A। tan क्या होता है? टर्न परमानेंटली बैक, P/B। परपेंडिकुलर है आपका 3x और बेस है आपका 4x, यानी 3/4। और तीसरा आपको क्या चाहिए? cos A, कर्ली ब्राउन हेयर। B है आपका 4x और H है आपका 5x, यानी 4/5। क्लियर हुआ कैसे किया हमने? देखो नंबर 6 में क्या बोल रहा है आपको? फिगर आपको गिवन है, ये बना दिया मैंने, जिसमें
एक साइड ए बी आपको गिवन है, ए बी सी भी आपको गिवन है, ए आपको फाइंड आउट करना है ए सी हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए सी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी रूट अंडर 2a स्क्वायर। इधर कर दे रही हूं मैं, ए सी क्या हो जाएगा आपका, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी रूट अंडर 2a स्क्वायर। ए आप ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो हो गया ए, यानी ए रूट 2। बस फिर तो वैल्यू पुटिंग करना है, कर लो। साइन ए, एंगल ऑफ रेफरेंस ए को लेना है, यानी इसके सामने वाला हो गया आपका परपेंडिकुलर। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है आपका सम पीपल हैव p बाय h, यानी a बाय a रूट 2। तो a और a आपका कैंसिल हो जाएगा, 1 बाय रूट 2, इसे रैशनलाइज करोगे तो ये होगा आपका रूट 2 बाय 2, रूट 2 इंटू रूट 2, 2। नेक्स्ट है आपका सेकेंड, कर्ली ब्राउन हेयर, यानी h बाय b। हाइपोटेनस है आपका a रूट 2 और बेस है आपका a, यानी ये आएगा आपका रूट 2। और तीसरा है आपका कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, कॉस स्क्वायर a, कॉस स्क्वायर a होगा आपका a कर्ली ब्राउन हेयर b बाय h, b है आपका a, बेस है आपका a और हाइपोटेनस है a रूट 2 प्लस साइन, ये भी आपका a बाय a रूट 2। तो ये हो गया आपका a स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर, यहाँ पे भी a स्क्वायर a का स्क्वायर a स्क्वायर और रूट 2 का 2, यानी 2a स्क्वायर। प्लस करोगे तो 2a स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, आ जाएगा आपका 1। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नंबर 6 क्या था हमने, नंबर 7, 8, 9 सेम टू सेम है, तो मैं कोई एक बता रही हूँ, बाकी दो आप होमवर्क में करोगे, और अगर किसी से नहीं बनेगा तो टेलीग्राम ग्रुप में अपने क्वेश्चन को पूछ लेना। 9 बता देती हूँ, 7, 8 सेम टू सेम वैसा ही है, तो आप होमवर्क में ट्राई करोगे, बस वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या गिवन है इसमें, tan a मुझे गिवन है 4/3, फाइंड करने बोला है कोसेक a बाय कॉट a माइनस सेक a। ठीक है, जैसे बोला है वैसा करेंगे हम, जैसा अभी मैंने इसके पहले बताया था, जब आपको गिवन रहे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन रहे तो आप कैसे करोगे। tan क्या होता है, tan होता है मेरा टर्न परमानेंटली बैक, मतलब p और b के बीच का रेशियो, परपेंडिकुलर और बेस के बीच का आपको रेशियो गिवन है, रेशियो गिवन है तो आप लेट कर लो। p हो जाएगा आपका 4x यूनिट और b हो जाएगा आपका 3x यूनिट। यहाँ से आप निकाल लोगे हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हो जाएगा रूट अंडर 4x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर, 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, यानी रूट अंडर 25x स्क्वायर, बाहर निकलेगा तो 5x। हाइपोटेनस आ गया आपका 5x, बस वैल्यू पुट करो, क्या निकालना है आपको, कोसेक a। कोसेक क्या होता है, कर्ली सम पीपल हैव, यानी h बाय p। हाइपोटेनस है 5x और परपेंडिकुलर है 4x बाय कॉट a। कॉट क्या होगा, tan का अपोजिट, tan है टर्न परमानेंटली बैक, p बाय b, उसका रेसिप्रोकल यानी b बाय t, 3x बाय 4x, 3x बाय 4x माइनस सेक x। सेक क्या है, कर्ली ब्राउन हेयर, यानी h बाय b, कॉस का अपोजिट h बाय b, h है आपका 5x और b बेस है मेरा 3x। बस x कैंसिल, x कैंसिल, x कैंसिल, ये हुआ आपका 5/4 बाय 3/4 माइनस 5/3। अब क्या करोगे, तो डिनोमिनेटर में एलसीएम लो पहले, ये आपका ऐसे ही रहेगा, इसे मैं इधर इरेज करके कर रही हूँ। तो देखो ये ऊपर में आपका 5/4 रहेगा, नीचे आप 4 और 3 का एलसीएम लोगे तो ये होगा आपका 12। 4 के टेबल में 12 3 टाइम्स में, 3 3 ज़ा 9, माइनस 3 के टेबल में 12 4 टाइम्स में, 4 5 ज़ा 20। तो ये आया मेरा 5/4 बाय, माइनस करो तो -11/3।
12। अब इसे सॉल्व करोगे तो 5/4, ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी -12/11। कट करो, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, प्लस माइनस माइनस, 5 3 जा 15/11। आंसर क्या हुआ? -15/11। क्लियर? तो अब देखो नंबर 10 आपको क्या गिवन है? 4 cot A इज इक्वल टू 3। फाइंड करने बोला है साइन ए, नंबर 2 में सेक ए, और नंबर 3 में कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन है। तो आप देखो 4 cot A इज इक्वल टू 3, 4 इधर मल्टीप्लाई में, यहाँ जाएगा तो डिवाइड में, यानी cot A कितना आ गया? cot A आ गया मेरा 3/4। बस यही तो मुझे चाहिए था। cot क्या होता है? cot आपका होता है 10 का रेसिप्रोकल, 10 है टर्न परमानेंटली बैक, p/b, यानी cot है आपका b/p। बेस और परपेंडिकुलर का आपको रेशियो पता है, यानी बेस आपका हो गया 3x और परपेंडिकुलर हो गया 4x। यहाँ से हाइपोटेनस निकाल लो, रूट अंडर 3x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर, तो ये हुआ आपका, रूट से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा आपका 5x। बस अब सॉल्व करो। पहला था आपका साइन ए, साइन क्या होगा? सम पीपल हैव, p/h, p है आपका 4x और यहाँ कर दे रही हूँ मैं नंबर 1 का, नंबर 1 हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस 4x/5x, यानी 4/5। नंबर 2 है आपका सेक ए, सेक क्या है आपका? कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस ए कर्ली ब्राउन हेयर, यानी ये है आपका h/b। h है मेरा 5x और b है मेरा 3x, यानी 5/3। नंबर 3 है मेरा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। कोसेक कितना है आपका? कोसेक होता है आपका साइन का रेसिप्रोकल, साइन हमने निकाला था 4/5, ये हो जाएगा आपका 5x/4x का होल स्क्वायर माइनस माइनस कॉट क्या होगा? कॉट तो आपको पता ही है, यहाँ पे 3/4 यानी 3x/4x। बस कर लो, ये आएगा आपका 5 का स्क्वायर 25, ये 16 माइनस 9/16, ये हो जाएगा 1। 16/16 इज इक्वल टू 1। क्लियर? ये क्या था हमने नंबर 10। नंबर 11 देखो, नंबर 11 भी सेम टू सेम वैसा ही है, ये मैं यहीं पे बता देती हूँ। नंबर 11 आपको गिवन है cos A इज इक्वल टू 0.6। फाइंड ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फॉर एंगल A। cos A गिवन है, cos A आपका गिवन है 0.6, तो ये हो जाएगा 6/10। इसे कट कर लो, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, यानी 3/5। cos आपको पता चल गया 3/5, यानी बेस और हाइपोटेनस का रेशियो, बेस आपको पता चल गया 3x और हाइपोटेनस आपको पता चल गया 5x। यहाँ से आप परपेंडिकुलर निकाल लोगे तो आएगा 4x पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। बस फिर सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आसानी से आप निकाल लोगे। तो ये आप घर में ट्राई करना, और अगर किसी बच्चे से ना बने तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना। सेम टू सेम आपका नंबर 12 भी है, 13 भी है। 12 तो इजी है, मींस उसमें आपको 10a गिवन है 5/12 और अदर आपको वैल्यू निकालने बोला है। 10 का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। p और b मुझे पता है, वहां से पहले मैं h निकाल लूंगी और उसके बाद सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो पूछा है वो निकाल लूंगी। 13 भी वैसे ही बनेगा, बट यहाँ पे p और q है तो ये मैं बता दे रही हूँ। देखो नंबर 13, साइन थीटा आपको गिवन है p/q। क्या बोला है? फाइंड करना है आपको cos थीटा प्लस साइन थीटा इन टर्म ऑफ p एंड q। क्लियर? ये आपको बोला है। अब देखो साइन थीटा आपको पता है, साइन क्या होता है? सम पीपल
हैव, यानी P हो गया आपका px यूनिट और परपेंडिकुलर, और बेस हो गया आपका qx यूनिट, है ना। रेशियो गिवन था तो हमने लेट कर लिया, परपेंडिकुलर हो गया px यूनिट, बेस हो गया आपका हाइपोटेनस हो गया आपका qx यूनिट। सम ट्रिपल है, यहाँ से बेस निकालो, बेस क्या होगा रूट अंडर qx का स्क्वायर माइनस px का स्क्वायर, यानी रूट अंडर q स्क्वायर x स्क्वायर माइनस p स्क्वायर x स्क्वायर। यहाँ से x कॉमन ले लो तो रूट अंडर x स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, x स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो हो गया x रूट अंडर q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ये आ गया आपका बेस। क्लियर। आपको क्या निकालने बोला था, cos b प्लस sin b। cos क्या होता है, कर्ली ब्राउन हेयर, b बाय h, b है आपका x इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और h हाइपोटेनस है आपका qx प्लस साइन, साइन क्या था मेरा p बाय q, ये तो मुझे गिवन ही था p बाय q। देखो यहाँ से x x कट गया तो आया आपका रूट अंडर q स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाय q प्लस p बाय q। एलसीएम ले लो q, यहाँ पे हो गया आपका q स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस p। दिस इज द आंसर। क्लियर। तो देखो नंबर 14 का क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। क्या है क्वेश्चन, इफ cos A इज इक्वल टू 1/2 एंड sin B इज इक्वल टू 1/√2, फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू निकालना आपको tan A माइनस tan B बाय 1 प्लस tan A इंटू tan B का। और एक और क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या एंगल A और एंगल B आपका सेम ट्रायंगल का है कि नहीं, दोनों एंगल आपके सेम ट्रायंगल के एक्यूट एंगल होंगे कि नहीं होंगे। तो पहले मैं सेकंड क्वेश्चन को आपको समझाती हूँ, इसे ध्यान से समझना कि मैं क्या लॉजिक लगा रही हूँ। देखो आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। मैंने पहले सेम ही एंगल का ट्रायंगल ले लिया, दोनों एंगल ले लिया, एक एंगल बी और एंगल ए। सेम ही ट्रायंगल के ये दोनों एक्यूट एंगल है, एक एंगल ए है और एक एंगल बी है, ठीक है। पहला है आपका cos A, यानी इसका एंगल ऑफ रेफरेंस हो गया A। तो क्या बताया था मैंने, जो एंगल ऑफ रेफरेंस है उसका अपोजिट हो जाता है परपेंडिकुलर, और जिसमें एंगल ऑफ रेफरेंस है वो हो जाता है आपका बेस। cos A आपको गिवन है 1/2 कर्ली ब्राउन हेयर, यानी बेस बाय हाइपोटेनस। बेस आपको गिवन है 1 और हाइपोटेनस आपको गिवन है 2। बेस आपको गिवन है 1 और हाइपोटेनस आपको गिवन है 2। हाइपोटेनस है 90 डिग्री के सामने वाला। क्लियर। नेक्स्ट है आपका साइन बी, यानी एक्यूट एंगल हो गया आपका बी, एंगल ऑफ रेफरेंस। इसके सामने वाला हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर और बीसी हो जाएगा आपका बेस, है ना। साइन आपका होता है सम पीपल हैव p बाय h। परपेंडिकुलर हो गया आपका 1, ठीक है, परपेंडिकुलर हो गया मेरा 1 एक्यूट एंगल के सामने वाला। और हाइपोटेनस हो गया आपका √2। एक ही ट्रायंगल का दो हाइपोटेनस पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है, यानी यहाँ पे आपका एंगल A और एंगल B आपका सेम ट्रायंगल का एक्यूट एंगल नहीं है। यहाँ पे आपका दो ट्रायंगल है, दो 90 डिग्री है, एक का एक्यूट एंगल है A और दूसरे का एक्यूट एंगल है B। तो रीजन आप क्या लिखोगे, देयर आर टू हाइपोटेनस एंड इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल के लिए दो हाइपोटेनस पॉसिबल नहीं है। क्लियर। तो सेकंड वाला आपका पहले हो गया, वो आपको समझ में आ गया। अब आसानी से आपको नंबर 1 समझ में आएगा। आपको क्या निकालना है, tan A। तो देखो पहले वाला जो आपका एक्यूट एंगल है cos A, cos के लिए आपका cos क्या होता है, कर्ली ब्राउन हेयर, यानी इसके लिए आपका बेस है 1 और हाइपोटेनस है आपका 2। यहाँ से आपको क्या निकालना है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कैसे निकालोगे, √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4
4 में से 1 माइनस करोगे 3 यानी रूट अंडर 3। परपेंडिकुलर आ गया आपका रूट अंडर 3। और दूसरा है आपका साइन बी, इस ट्रायंगल के लिए साइन बी, तो आपका एक्यूट एंगल है बी, यानी आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा ये वाला साइड। परपेंडिकुलर है आपका 1 और हाइपोटेनस है आपका रूट 2। आपको निकालना है बेस। बेस कैसे निकालोगे, तो रूट अंडर रूट 2 का स्क्वायर यानी 2 माइनस 1, बेस हो जाएगा आपका 1। दोनों ट्रायंगल का हमने निकाल लिया, बस अब वैल्यू पुटिंग करना है, करो। क्या लिखेंगे हम, फॉर फर्स्ट ट्रायंगल परपेंडिकुलर, पहले बेस लिख लो, बेस इज इक्वल टू 1 यूनिट 1x यूनिट, या खाली x लिख लो x यूनिट। हाइपोटेनस इज इक्वल टू 2x यूनिट, और परपेंडिकुलर कितना आया, रूट 3x यूनिट, है ना। और यहाँ पे आपका फॉर सेकेंड ट्रायंगल परपेंडिकुलर है आपका x यूनिट, हाइपोटेनस है आपका रूट 2x यूनिट, और बेस कितना निकाला हमने, x यूनिट 1x यूनिट, यानी खाली x यूनिट, 1 इंटू एक्स ही होगा। क्लियर हो गया, बस अब वैल्यू पुट करो 10a। 10 कितना हो जाएगा, टर्न परमानेंटली बैक, p बाय b, यानी रूट 3x बाय x माइनस 10b। b के लिए कितना हो जाएगा, सेकेंड ट्रायंगल के लिए, सेकेंड ट्रायंगल के लिए b हो जाएगा आपका p बाय b, यानी x बाय x, 1 प्लस रूट 3x बाय x इंटू x बाय x कट गया, यहाँ से भी x कैंसिल हो गया, ऊपर आया आपका रूट 3 माइनस 1, और नीचे आया आपका 1 प्लस रूट 3। अब आप इसे रैशनलाइज कर सकते हो, कर दो। रैशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 इंटू रूट 3 माइनस 1, और नीचे हो जाएगा आपका रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ऊपर नीचे आपको 1 माइनस रूट 3 से इंटू करना पड़ेगा। इसे मैंने लिख लिया था रूट 3 प्लस 1, हाँ ठीक है, रूट 3 माइनस 1 से इंटू करना पड़ेगा, रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये ऊपर हो गया आपका रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर, और नीचे हो गया आपका 2। दिस इज द आंसर। क्लियर हुआ कैसे किया हमने। सबसे पहले आपको समझ में आ गया कि कैसे दोनों एक ही ट्रायंगल के एंगल नहीं हो सकते, तो एक ही ट्रायंगल में आपका दो हाइपोटेनस पॉसिबल नहीं है। एक ट्रायंगल में तो एक ही हाइपोटेनस होगा, और इसके हिसाब से आपका हाइपोटेनस का वैल्यू अलग अलग आ रहा था, एक ट्रायंगल का दो हाइपोटेनस नहीं हो सकता, यानी सेकंड वाला का आंसर हो जाएगा नो। क्लियर। देखो नंबर 15 है आपका, इफ 5 cot थीटा इज इक्वल टू 12 फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा। ये सेम टू सेम नंबर 10 के जैसा जैसे मैंने कराया था, 5 को आप उस साइड भेज देना तो cot थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 12/5, यानी बेस और परपेंडिकुलर आपको पता चल गया, हाइपोटेनस निकाल लेना, उसके बाद आसानी से आपका कोसेक थीटा और सेक थीटा आ जाएगा। क्लियर। तो ये आपका होमवर्क रहा, होमवर्क में ट्राई करोगे, अगर किसी बच्चे से नहीं बनेगा तो टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना। नंबर 16, 17, 18, 19 सेम टू सेम वे से बनेगा, तो मैं कोई दो बता रही हूँ, बाकी आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो मैं नंबर 17 और 18 बता देती हूँ, ये थोड़ा टफ लग रहा है देख के। नंबर 17 देखो, इफ कोसेक थीटा गिवन है आपको √5, आपको निकालने बोला है नंबर 1 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नंबर 2 आपको बोला है 2 प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। कोसेक थीटा इज इक्वल टू √5, यानी आप इसे लिख सकते हो कोसेक थीटा इज इक्वल टू √5/1। सम पीपल हैव p/h होता है आपका साइन, यानी उसका रेसिप्रोकल h/p हो गया आपका कोसेक, यानी हाइपोटेनस आपको पता चल गया √5,
और परपेंडिकुलर पता चल गया 1, यहाँ से बेस निकाल लो, रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेनस है आपका रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस 1, तो रूट अंडर 4 बाहर आएगा तो 2, बेस हो गया आपका 2। ठीक है, यहाँ पे x x यूनिट लगा दो, क्योंकि रेशियो में गिवन है तो हम 5x यूनिट ले लेते हैं, इसे 1x यूनिट ले लेते हैं और इसे 2x यूनिट ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। अब आप पुट कर दो 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 2 माइनस साइन, साइन हो जाएगा आपका p बाय h, यानी 1x बाय 5x, 1x का स्क्वायर तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर और ये हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर 5x स्क्वायर, x स्क्वायर कैंसिल, माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, करली ब्राउन हेयर, b बाय h, b है कितना आपका 2x, यानी 2x का स्क्वायर बाय h है रूट 5x यानी 5x स्क्वायर, सॉल्व करो 2 माइनस 1 बाय 5 माइनस ये आया आपका 4x स्क्वायर बाय 5x स्क्वायर, तो x स्क्वायर कट गया यानी 4 बाय 5, एलसीएम ले लो, एलसीएम आया आपका 5, ये हुआ 10 माइनस 1 माइनस 4। ठीक है, ये सॉल्व करोगे तो 4 और 1 5, 10 में से 5 माइनस करोगे 5, 5 बाय 5 हो गया आपका 1। क्लियर, फर्स्ट वाले का आंसर कितना आया मेरा 1। अब करते नंबर 2, नंबर 2 कर रही हूँ मैं, इसे इरेज कर रही हूँ। नंबर 2 करेंगे, नंबर 2 क्या है आपका 2 प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, तो देखो 2 प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, मैंने बताया था कोसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, तो ये मैं आपको अभी बता दे रही हूँ, बट आप आगे पढ़ोगे कि कॉस बाय साइन होता है आपका कॉट, कैसे होता है मैं बताती हूँ, टेन थीटा होता है आपका p बाय b। ठीक है, अब आप देखो अगर आप साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड करो, साइन थीटा बाय कॉस थीटा निकालो, साइन थीटा क्या होता है आपका, साइन थीटा होता है p बाय h परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा क्या होता है बेस बाय h करली ब्राउन हियर b बाय h। अब आप इसे डिवाइड करोगे तो p बाय h, इसे रेसिप्रोकल करो, डिवाइड रेसिप्रोकल हो जाएगा, b बाय h बन जाएगा h बाय b, h कैंसिल हो गया, क्या आया p बाय b, और p बाय b क्या होता है मेरा टेन थीटा, यानी साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है टेन थीटा, और अगर आप रेसिप्रोकल करोगे दोनों तरफ तो ये बन जाएगा 1 बाय टेन थीटा और ये बन जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। जब हम रेसिप्रोकल करते हैं तो इज इक्वल टू के अगर लेफ्ट साइड वाले को करते हैं तो राइट साइड वाले को भी करना पड़ता है, 1 बाय टेन थीटा क्या होता है कॉट थीटा, यानी कॉट थीटा इज इक्वल टू हो गया आपका कॉस थीटा बाय साइन थीटा। क्लियर, ये चीज समझ में आया, यानी कॉस थीटा बाय साइन थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं कॉट थीटा, यानी ये हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी जगह हमने लिख दिया कॉट स्क्वायर थीटा। बस अब वैल्यू पुट करो, ये भी आप माइंड में रख लेना, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ कॉस थीटा बाय साइन थीटा इज इक्वल टू होता है आपका कॉट थीटा के, और साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है आपके टेन थीटा के। ठीक है, बस अब वैल्यू पुट करो, 2 प्लस कोसेक, कोसेक तो हमने निकाल ही रखा है रूट 5, यानी रूट 5 का स्क्वायर, माइनस कॉट, कॉट क्या होगा आपका 10 होता है p बाय b, कॉट हो जाएगा b बाय p, बेस कितना आया था, बेस 2x था ना, ये इरेज हो गया 2x था, यानी ये हो जाएगा आपका 2x बाय x का होल स्क्वायर, x कैंसिल, ये हो गया आपका 2 प्लस रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 5 और 2 6, सॉरी 5 और 2
7, 7 माइनस 4 यानी ये हुआ आपका 3 आंसर। क्लियर? फर्स्ट वाले का आंसर कितना आया था 1 और सेकंड वाले का कितना आया 3। If sec a is equal to root 2, find the value of 3 cos square a minus 5 tan square a by 4 tan square a minus sin square a। ठीक है, तो वैसे ही करेंगे। sec sec क्या होता है आपका cos का रेसिप्रोकल, cos है करली ब्राउन हेयर b by h, तो ये हो जाएगा आपका h by b, यानी रूट 2 बाय में कुछ नहीं है तो हम क्या ले लेंगे बाय 1। हाइपोटेनस हो गया आपका, जब भी बाय में कुछ नहीं रहा तो आपको बाय लगा के 1 लिख देना है। h हो गया आपका 2x यूनिट और b हो गया आपका 1x यूनिट यानी x यूनिट। 1 इंटू एक्स एक्स ही आ जाएगा। अब यहाँ से आपको p निकालना, परपेंडिकुलर निकाल लो। रूट अंडर h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, रूट 2x का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर 2 और x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये हो गया रूट अंडर x स्क्वायर यानी बाहर आएगा तो 1x यूनिट। बस अब पुट करो, अब सबका वैल्यू आ जाएगा। आपको पुट करना है, पहला क्या निकालना है 3 इंटू कॉस स्क्वायर a। कॉस क्या होता है, कॉस होगा आपका सेक का रेसिप्रोकल, सेक है रूट 2 बाई 1 तो ये हो जाएगा 1 बाई रूट 2। एक्स एक्स आपका कैंसिल हो जाएगा ऐसे भी, तो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। प्लस 5 10 स्क्वायर ए, 10 क्या होता है, टर्न परमानेंटली बैक, t बाय b यानी x बाय x स्क्वायर बाय x स्क्वायर बाय 4 10 स्क्वायर ए, 4 इंटू 10 फिर वही आया आपका x स्क्वायर बाय x स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन क्या होगा, सम पीपल हैव, p है मेरा x स्क्वायर, स्क्वायर है इसे डायरेक्ट मैंने स्क्वायर कर दिया, और h है रूट 2 x का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर 2 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। सॉल्व करो, ये देखो x स्क्वायर कैंसिल, x स्क्वायर कैंसिल, x स्क्वायर कैंसिल। क्या हो गया ये मेरा, ये हुआ मेरा, इधर इरेज कर रही हूं मैं, ये हुआ मेरा 3 इंटू 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 5 बाय 4 इंटू, ये कट के 1 आया ना, 4 इंटू 1 4 माइनस 1 बाय 2। सॉल्व करो, 3 बाय 2 प्लस 5 माइनस बाय 4 माइनस 1 बाय 2, ये हो जाएगा एलसीएम लो ऊपर, तो एलसीएम आएगा आपका 2, एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा आपका 2, यहाँ हो गया 3 और यहाँ हो गया 10 बाय, यहाँ पे एलसीएम लोगे 2, ये हो गया आपका 8, ये हो गया 1। सॉल्व करो तो ये हो गया आपका 10 और 3 13 बाय 2, और मैं डायरेक्ट रेसिप्रोकल मार दे रही हूँ 2 बाय 7, 2 कैंसिल, यानी ये हो गया आपका 13 बाय 7। क्लियर हुआ कैसे किया हमने? तो ये था नंबर 18। देखो नंबर 18 बनाया हमने, नंबर 19 भी सेम टू सेम वैसा ही, कॉट थीटा आपको 1 दिया हुआ है तो 1 बाय 1 ले लेंगे। कॉट क्या होता है, 10 का रेसिप्रोकल टर्न परमानेंटली बैक, यानी b बाय p, बेस हो गया आपका 1 और ये परपेंडिकुलर भी हो गया 1। यहाँ से आप निकालोगे हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या आ जाएगा रूट अंडर 2, बस उसके बाद सबका वैल्यू पुट कर देना, आ जाएगा। नंबर 20 देखो, नंबर 20 इस एक्सरसाइज का लास्ट सम है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकेंड एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहा है, एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, एडी बीसी पे परपेंडिकुलर है, यानी एंगल एडी बी भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा और एंगल एडीसी भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। आगे आपको क्या गिवन है, AC इज इक्वल टू 26, यानी ये मुझे 26 गिवन है, CD मुझे 10 गिवन है, और BC मुझे 42 गिवन है, ये मुझे 42 गिवन है। ठीक है, तो आप देखो BC आपको 42 गिवन है और CD आपको 10 गिवन है, यानी DB कितना हो जाएगा, 42 माइनस 10 हो जाएगा ना, यानी 32, ये हो गया मेरा 32। तो देखो AC है आपका हाइपोटेनस, वो आपको पता है 26 और CD आपको पता है 10, यहाँ से आप AD निकाल सकते हो। AD क्या हो जाएगा, रूट अंडर 26 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर होता है आपका 676 माइनस 10 का स्क्वायर 100, ये हो जाएगा रूट अंडर 576 जो कि होता है
24, यानी AD आ गया आपका 24। अब देखो इस ट्रायंगल में ADB में आपको AD पता है, DB पता है, यहाँ से आप AB निकाल सकते हो। AB क्या है? हाइपोटेनस। तो AB क्या हो जाएगा आपका, ये AD में AB लिख दिया मैंने, सॉरी AD। AB क्या हो जाएगा आपका, रूट अंडर 24 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है आपका 576 और 32 का स्क्वायर करोगे तो ये हुआ 4, ये हुआ आपका 9, 3 2 6, 6 2 12, 4 2 1 1024, 1024 प्लस करोगे तो ये हो जाएगा आपका 0061, 1600 यानी कि 40। तो ए बी आ गया आपका 40। क्लियर? हमने सारा साइड, दोनों ट्रायंगल का सारा साइड फाइंड आउट कर लिया पाइथागोरस थ्योरम लगा के। अब बस जैसा जैसा आपको बोला है वैसा वैसा हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट आपको क्या बोला था? फर्स्ट बोला था मुझे cot x, यानी आपको इस ट्रायंगल में लेना है और एंगल ऑफ रेफरेंस लेना है x को। x के सामने वाला हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, और जिसमें x है यानी AD हो जाएगा आपका बेस। हाइपोटेनस तो आपको पता ही है 26, आपको लेना cot। cot क्या होता है? b बाय p, बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस है आपका 10 और परपेंडिकुलर है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, बेस है आपका 24 और परपेंडिकुलर है आपका 10। कट कर दो इसे, 12 बाय 5। नंबर 2 है आपका 1 बाय साइन स्क्वायर वाई माइनस 1 बाय टेन स्क्वायर वाई। तो देखो 1 बाय साइन स्क्वायर होता है आपका कोसेक स्क्वायर, मैंने अभी बताया साइन आपका कोसेक का रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर वाई। नंबर 2 को मैं इधर कर रही हूँ, है ना, और 1 बाय 10 को मैं लिख सकती हूँ कॉट स्क्वायर वाई। बस अब वैल्यू पुट करो, वाई के को एंगल ऑफ रेफरेंस निकालना है, यानी वाई के सामने वाला। तो परपेंडिकुलर हो गया मेरा 24, हाइपोटेनस है आपका 90 डिग्री के सामने वाला 40 और बेस है मेरा 32। बस पुट करो कोसेक। कोसेक क्या होता है? साइन होता है आपका सम पीपल हैव, तो कोसेक हो जाएगा आपका h बाय p। हाइपोटेनस है 40 और परपेंडिकुलर है 24, इसका स्क्वायर माइनस कॉट। कॉट क्या है? करली ब्राउन, सॉरी टर्न परमानेंटली बैक, 10 का अपोजिट, p बाय b का उल्टा b बाय p, 32 बाय 24 का स्क्वायर। ये कट करो तो ये हो जाएगा आपका 8 से 8 5 जा 40, 8 3 जा 24, ये भी 8 से 8 4 जा 32 और 8 3 जा 24। सॉल्व करो, 25 बाय 9 माइनस 16 बाय 9, ये हो गया आपका 9 बाय 9, एलसीएम लोगे तो 1, यानी नंबर 2 का आंसर कितना आया आपका 1। नंबर 2 का आंसर आया आपका 1। अब करेंगे नंबर 3, तो मैं इसे इरेज कर रही हूँ, अब नंबर 3 करूंगी, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। देखो नंबर 3, क्या है? 6 बाय कॉस एक्स, यानी इसे आप लिख सकते हो ना 6 इंटू 1 बाय कॉस एक्स, तभी ना ये 6 बाय कॉस एक्स आया है। तो 6 और 1 बाय कॉस एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाय कॉस एक्स की जगह हम लोग लिख सकते हैं सेक एक्स, माइनस फिर 5, फिर 1 बाय कॉस वाई की जगह हम लोग लिख सकते हैं सेक वाई 10 वाई। बस वैल्यू पुट करो, सेक एक्स, एक्स एक्स के लिए आपको निकालना है, तो इसका मैं इधर लिख दे रही हूँ। एक्स के लिए आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा अक्यूट एंगल के सामने वाला यानी 10, बेस हो जाएगा आपका 24 और हाइपोटेनस तो पता ही है 90 के अपोजिट 26। बस अब पुट कर लो, सेक क्या होगा? कॉस का रेसिप्रोकल यानी h बाय b, 26 बाय 24 माइनस 5 इंटू सेक वाई, ये भी होगा आपका h बाय b। इसके लिए लेना y के लिए, मतलब ये वाला h बाय b यानी 40 बाय 32 प्लस 8 10y, 8 इंटू 10 क्या होता है? p बाय b, p है 24 और b है आपका 32,
कट करो, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, फिर 2 से कट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 13/2 माइनस ये देखो ये कट हो जाएगा 8 से, 8 5 जा 40, 8 4 जा 32 यानी 25/4 प्लस ये भी कट हो जाएगा 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 यानी 6। एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, एलसीएम आएगा आपका 4, एलसीएम आया मेरा 4। ये हो गया आपका 26 माइनस 25 प्लस 24, ये हो गया आपका 25/4 आंसर, यानी नंबर 3 का आया आपका 25/4। इसी के साथ हमारा ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट एक्सरसाइज फिनिश हुआ। वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री क्या है जाना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जाना, उनके नाम को जाना, उनके बीच का रिलेशन समझा, ये सब कुछ जाना और फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व किया। लगभग सभी सम को मैंने करा दिया, जो एकदम सेम पैटर्न का था वो आपका होमवर्क रहेगा। तो अगर आपसे होमवर्क में बन जाता है तो बहुत ही अच्छा बात है, और अगर किसी बच्चे से ना बने तो आप टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को ज्वाइन कर लो। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, ग्रुप को ज्वाइन करें, अपने क्वेश्चन को वहां पे पोस्ट करके पूछ ले। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके जरूर बताना और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज को करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और सबको अच्छे से प्रैक्टिस करना। थैंक यू।